दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने सिर्फ कुछ ही समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए हैं, साथ ही पॉलिटिक्स में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार एक्टर पवन कल्याण जी के बारे में। क्या है इनके परिवार का इतिहास, कहाँ हुआ था इनका जन्म और इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, फिल्मी करियर की इनकी जर्नी कैसी रही और कितनी मुसीबतों का इन्हें सामना करना पड़ा, आखिर कैसे बने ये इतने जाने माने कलाकार। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1971 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बापटाला के एक मामूली से घर में हुआ था। बात करें इनके पिताजी की तो उनका नाम कोनीडेला वेंकट राव है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और पवन कल्याण के पिताजी ने अपने करियर की शुरुआत एक हवलदार की जॉब से की थी। जब इनके पिताजी की जॉब लगी तो इसके बाद इन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम अंजना देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ थी। और शादी के बाद इनके माता पिता के कुल 5 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े भाई चिरंजीवी हैं, जो कि आज के समय में साउथ सिनेमा के जाने माने कलाकार हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं नागेंद्र बाबू। इन्होंने भी कुछ समय के लिए फिल्मों में ट्राई किया लेकिन इन्हें कुछ खास नाम ना मिल सका, इसलिए ये अब तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने प्रोड्यूसर बन चुके हैं। और तीसरे नंबर पे है पवन कल्याण। वहीं इनकी 2 बहन भी हैं जिनका नाम है विजया और माधवी राव, और ये दोनों शादीशुदा है। इन दोनों बहनों में से विजया के बेटे यानी साई धर्म भी आजकल फिल्मों में काफी जाने जाते हैं। खैर ये तो रही इनके परिवार की बात। चलिए अब जानते हैं इस घर के जाने माने सुपरस्टार यानी कि पवन कल्याण के बारे में। बचपन में इनका नाम कोनीडेला कल्याण बाबू था, जिसे आगे चल के बदल के पवन कल्याण किया गया। इस नाम को बदलने के पीछे एक वजह है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने घर के पास के एक स्कूल से की और पवन कल्याण ने शुरुआत की पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट में CEC, MEC और MPC में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो इसमें असफल रहे और इसके बाद इन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी। करियर की बात की जाए तो जब ये सिर्फ 5 साल के थे तभी इनके बड़े भाई यानी कि चिरंजीवी को फिल्मों का शौक लगा और वो चेन्नई चले गए, जहाँ उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहाँ उन्हें शुरुआत में कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। लेकिन कुछ सालों के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए और जैसे ही चिरंजीवी ने फिल्मी लाइन में अपना नाम बनाया, वैसे ही कुछ समय के बाद पवन कल्याण भी अपने भाई की तरह एक एक्टर बनने के लिए उनके पास यानी कि चेन्नई रहने के लिए चले गए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, पवन कल्याण अपने बचपन से ही अपने भाई को अपने पिता के समान मानते हैं और अपनी भाभी को अपनी माँ के समान। यहाँ आते ही पवन कल्याण ने एक मार्शल आर्ट्स की कोचिंग ज्वाइन की और मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, जिसमें कुछ समय के बाद ही पवन कल्याण बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स चैंपियन हो गए थे और वो अपने सामने खड़े अच्छे खिलाड़ियों को मिनटों में ढेर कर दिया करते थे। और अपनी इसी मेहनत के बल पर उन्होंने मार्शल आर्ट्स की एक चैंपियनशिप में ब्लैक बेल्ट भी जीती थी। यही वजह है कि जो इनका नाम पवन कल्याण रखा गया। दरअसल जब ये अपनी ट्रेनिंग या फाइट करते थे तब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, जिस वजह से इन्हें पवन के नाम से जाना जाने लगा और तभी से इनके नाम को बदलकर पवन कल्याण कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय तक चिरंजीवी फिल्म लाइन में काफी छा गए थे और यही वजह है कि जब भी कोई डायरेक्टर चिरंजीवी से बात करते तो उन्हें उनके भाई को फिल्म लाइन में लेकर आने के लिए जरूर कहते थे और कहते कि तुम्हारे भाई में तो एक अलग ही कला है, इस कला को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण जो कि बहुत ही शर्मीले थे, वो अपने घर वालों के सामने एक्टिंग ही नहीं कर पाते तो पूरी दुनिया के सामने भाई कैसे करते, इसलिए इन्होंने पहले बहुत सी फिल्मों के लिए मना कर दिया। लेकिन जब बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा तब पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी ने पवन कल्याण से रिक्वेस्ट की, कहा कि तुम एक बार ट्राई तो करो, अगर ना हो पाए तो कुछ और कर लेना। और अपने भाई की इन बातों को सुनकर पवन कल्याण मना ना कर सके। इसके बाद इन्होंने सन 1996 में अपनी पहली फिल्म अकाड़ा माई कड़ा बाई से फिल्म में डेब्यू किया। इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के पिता और चिरंजीवी के साले साहब यानी कि अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास ना चल सकी और इस तरह इन्होंने 2-3 फिल्में और भी बनाई थी, उनमें भी इन्हें कुछ खास पहचान ना मिल सकी। लेकिन सन 1998 में बनी थोली प्रेमा नाम के फिल्म में पवन कल्याण के लुक ने सभी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित किया, जो कि इनके करियर की सबसे पहली अच्छी फिल्म रही। इतना ही नहीं दोस्तों, ये फिल्म उन दिनों लोगों द्वारा इतनी पसंद की गई कि ये फिल्म पूरे 200 दिनों तक वहाँ के सभी हॉल में चली थी। ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा अवसर साबित हुई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के बाद ही उनकी एक के बाद एक सभी फिल्में हिट होती गई, जिनमें थम्मोडू, बद्री और खुशी जैसी फिल्में शामिल थी। और इन सभी फिल्मों के बाद से ही पवन कल्याण ने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप हो गयी, बट उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्तों उनके फैंस तो उन्हें फिर भी उतना ही पसंद करते थे। आगे चलकर उन्होंने 2003 में अपनी खुद की एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम था जॉनी, और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच बहुत ज्यादा क्रेज भी रहा। इसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी फिल्में की, जिसमें से बहुत सी फिल्में फ्लॉप रही तो बहुत सी हिट भी हुई, लेकिन लोगों के बीच इनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि आज भी इनके फैंस इन्हें पहले जितना ही प्यार करते हैं। इसके अलावा इन्होंने सन 2014 में जनसेना नाम की एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी और पवन कल्याण अभी भी इस पार्टी के लीडर है। हालांकि पॉलिटिक्स में रहते हुए भी दोस्तों ये अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं और हाल ही में इनके फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू रिलीज हुई, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फ्रेंड्स, क्या आपने भी पवन कल्याण की ये नई फिल्म देखी है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिए। अब इतने बड़े कलाकार हैं और भाई अवार्ड्स की बात ना की जाए ऐसा तो
तो हो ही नहीं सकता ना। बात करें इनके अवार्ड्स के बारे में तो इन्हें आईफा उत्सवम फिल्म फेयर अवार्ड साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, सिनेमा अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो अभी तक पवन कल्याण की आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीन इनके खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है। यानी अपनी ज्यादातर फिल्मों में पवन कल्याण कोई ना कोई सीन खुद से जरूर क्रिएट करते हैं और इस तरह से करते हैं कि वो सीन लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप भी पवन कल्याण के फैन है तो आपको भी जरूर पसंद आता होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी पर्सनल लाइफ और मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो इन्होंने सन 1997 में नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 2007 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। जिसके बाद 2009 में पवन कल्याण ने रेणु देसाई नाम की लड़की से शादी की, लेकिन इन दोनों के बीच भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे, जिसके चलते सिर्फ 3 साल बाद यानी कि 2012 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन रेणु देसाई से उन्हें 2 बच्चे हैं, जिनमें लड़के का नाम है अकीरा नंदन और लड़की का नाम है आध्या। फिर 2013 में इन्होंने एना से शादी कर ली और एना से भी इन्हें 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनमें लड़के का नाम है मार्क शंकर और लड़की का नाम है पौलेना अंजना। ये अपने परिवार के साथ हैदराबाद के एक लग्जरियस घर में रहते हैं, जहां हॉल से लेकर स्विमिंग पूल तक हर एक चीज की सुविधा है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में तो 2023 में इनकी कुल नेटवर्थ करीब $15 मिलियन की रही, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से करीब 113 करोड़ के आसपास होती है। वेल आप मुझे बताइए पवन कल्याण जी की ये जो बायोग्राफी है आपको कैसी लगी, इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे बेहतरीन लगती है, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।